अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बहुत साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चीन ने अपनी कुटिल चालों से सिर्फ भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रखा हुआ है, लेकिन अब वक्त आ गया है चीन को हिला देने का। भारत ने इसकी शुरुआत कर दी है। 4 मोर्चों पर जिस तरीके से चीन को घेर लिया गया है उससे चीन का बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। आपको बताते हैं कैसे। पहले बात करते हैं सैन्य स्तर की। सैन्य स्तर पर भारत ने चीन को जहां जहां सीमाएं हैं वहां वहां पर अपनी तैनाती बढ़ा दी है, सुरक्षा बढ़ा दी है, सतर्कता बढ़ा दी है। उनके जितने सैनिक हैं उनसे ज्यादा हमारे सैनिक हैं, उनके जितने हथियार हैं उनसे ज्यादा हमारे हथियार हैं। तो चीन बिल्कुल घिर चुका है। आप देखिए सीडीएस बिपिन रावत किस तरीके से लगातार बैठ के कर रहे हैं, और हाल के दिनों में जब से चीन के साथ ही गतिरोध चल रहा था वो बहुत व्यस्त थे और इन्हीं सब मुद्दों पर निगाह रखे हुए थे। आज भी रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठकें हुई हैं, लगातार बैठकें हुई हैं। कुछ समय पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी है, और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आर्थिक मोर्चा है, आर्थिक मोर्चे पर चीन के लिए इस तरीके की रणनीति बनाई गई है कि चीन त्राहिमाम करने लगेगा, भूखा मरने की नौबत आ जाएगी उसके खिलाफ। हम आपको पहले बताते हैं जो भारत और चीन का जो व्यापार होता है, आप देखिए कि हम जो वहां से सामान मंगाते हैं वो लगभग 63 से 65 अरब डॉलर का के आसपास का वो होता है, और हम जो उसको सामान भेजते हैं यानी कि चीन में हम जो वहां पर चीन में जाकर बिजनेस करते हैं वो लगभग 15 से 16 अरब डॉलर का है। तो कहाँ 65 और कहाँ 15। तो जाहिर सी बात है कि चीन हमारे यहाँ से कमाकर बहुत ज्यादा ले जाता है, हमको कुछ नहीं मिलता है। अब अगर भारत से बिजनेस बंद हुआ, भारत से बिजनेस कम हुआ, जो कि लॉकडाउन के चलते वैसे भी बहुत गिरा हुआ है, अगर बंद हो गया तो चीन त्राहिमाम करने लगेगा। चीन के लिए भारत में जो बाजार है, भारतीय बाजार है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में जब चीन खुद आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, वहां पर बेरोजगारी बढ़ी हुई है, लोग परेशान हो रहे हैं, अगर उनका माल नहीं बिकेगा, बाजारों से माल लौटने लगेगा तो चीन में त्राहिमाम होना तय है। और चीन के खिलाफ जो आक्रोश आज हमने देखा, भारत की सड़कों पर विभिन्न राज्यों में आक्रोश देखा, और लोगों ने चीनी सामानों का किस तरीके से बहिष्कार करने का आह्वान किया है, बहिष्कार करने की घोषणा की है। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में अंत में बताएंगे कि किस तरीके से हमारे जो निर्यातक आयातक संगठन है वो किस तरह से चीन का विरोध करने पर उतर रहे हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनको व्यापार की चिंता नहीं है। और आप देखिए कि ये जो आक्रोश है ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों में नहीं है, पूरी दुनिया में आक्रोश है। पूरी दुनिया चीन के साथ व्यापार नहीं करना चाहती है। चीनी कंपनियां चीन में जो विदेशी कंपनियां वो बाहर निकल रही हैं, शुरुआत हो चुकी है। विकल्प ढूंढे जा रहे हैं उन कंपनियों की ओर से, हम भारत में लगाएं, अपने संयंत्र वियतनाम में लगाएं या कहीं और लगाएं, इस तरीके के चीजें ढूंढी जा रही हैं। तो चीन से व्यापार अब कोई देश नहीं करना चाहता है, खासतौर पर संकट के समय में। जिस तरह से इस ड्रैगन ने दुनिया को ठगा है, चाहे वो घटिया पीपीई किट देकर ठगा हो, घटिया मास्क देकर ठगा हो, सैनिटाइजर घटिया देकर ठगा हो, जो स्वास्थ्य उपकरण घटिया देकर ठगा हो, हर मोर्चे पर ठगने का काम किया है। ऐसा नहीं कि इसने अपने दोस्तों को नहीं ठगा हो, पाकिस्तान में भी इन्होंने घटिया पीपीई किट और मास्क भेजे थे घटिया, इस तरीके की रिपोर्टें खुद पाकिस्तान मीडिया ने दिखाई हैं।
तो पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी घेरने की शुरुआत हो चुकी है। भारत सरकार ने बीएसएनएल, एमटीएनएल को निर्देश दे दिया है, निजी दूरसंचार कंपनियों को भी निर्देश दे दिया है कि जो संचार उपकरण है, चीनी संचार उपकरण है, उस पर निर्भरता कम कीजिए, विकल्प ढूंढिए, आत्मनिर्भर बनिए। तो शुरुआत हो चुकी है। चीन शायद इस बात का उसको गुमान नहीं है कि उसको कितनी बड़ी मार पड़ने वाली है। वहीं अगर हम कूटनीतिक मोर्चे पर देखें तो आप देखिए कि पूरी दुनिया के जो देश हैं वो इस समय आक्रोश से भरे हुए हैं, इस बात के इंतजार में थे कि चीन के खिलाफ पहला कदम बढ़ाने की कोई पहल करे। भारत सरकार ने पहल कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया है कि हमारे जो शहीद हुए हैं उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्रियों में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने चीन के खिलाफ इतनी स्पष्ट भाषा में बात कही है। देश की सुरक्षा को, देश के जवानों को, देश के नागरिकों को, देश की संप्रभुता को अखंड रखने की कसम खाते हुए उन्होंने जिस तरीके से ये अपना दृढ़ता के साथ मत रखा है वो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। अगर हम बात करें राजनयिक मोर्चे पे तो देखिए चीन के दुर्दिन आ चुके हैं, इसमें कोई गुमान नहीं है। आज रात को जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वहां पे अभी कुछ चुनाव चल रहे हैं जिसमें अध्यक्ष का चुनाव होना है, अस्थायी सदस्यों का चुनाव होना है, कुछ जो सांस्कृतिक और अन्य जो परिषदें हैं उनके प्रमुखों का चुनाव होना है। तो आज रात को जब चुनाव होगा तो उसमें भारत का अस्थायी सदस्य चुना जाना तय है। आप कल जब सुबह यानी गुरुवार सुबह जब आप समाचार पत्र पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। वो भारत जिसने अभी अस्थायी सदस्य नहीं रहते हुए भी चीन को कई फैसलों पर मजबूर कर दिया था झुकने के लिए, चाहे वो मसूद अजहर का मामला हो या अन्य कुछ मामले हो। तो वही भारत जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनकर चीन के सामने बैठा होगा तो आप सोचिए चीन को झुकने के लिए कितना मजबूर करेगा। चीन के दुर्दिन आने वाले ही हम गारंटी के साथ कह सकते हैं। और आप देखिए कि चीन के साथ हमने आपको बताया कि किस तरीके से चारों मोर्चों पर, चाहे वो सैन्य हो, आर्थिक हो, कूटनीतिक हो, और ये कूटनीतिक का हमने एक पार्ट राजनीतिक किया है जो हमने आपको बताया कि जो संयुक्त राष्ट्र में जिस तरीके से उसको घेरा जाएगा तो वो एक उस मोर्चे पर आप गिन सकते हैं उसको। तो चारों मोर्चों पर जिस तरीके से ड्रैगन को घेरने की शुरुआत हो चुकी है उससे ड्रैगन का बचना अब नामुमकिन है। आइए आज आपकी जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सैन्य मोर्चे पर जो उसको घेरने की शुरुआत हुई है उसमें आखिर है क्या। चीनी विदेश मंत्री ने आज जब हमारे विदेश मंत्री को फोन किया तो वो कैसे गिड़गिड़ा रहे थे, और दूसरा हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का आह्वान हुआ है और अब एक ये आंदोलन बन चुका है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। उधर पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच झड़प के मद्देनजर चीन के साथ लगी करीब 3500 किलोमीटर की सीमा पर भारतीय थल सेना और वायुसेना के अग्रिम मोर्चे पर स्थित ठिकानों को बुधवार को हाई अलर्ट कर दिया गया है। भारतीय नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सतर्कता बढ़ा देने को कहा गया है, जहां चीनी नौसेना की नियमित तौर पर गतिविधियां होती हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उच्च स्तरीय बैठक के बाद तीनों बलों के लिए अलर्ट का स्तर बढ़ाने का निर्णय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम मोर्चे पर तैनात सभी ठिकानों और टुकड़ियों के लिए सेना पहले ही अतिरिक्त जवानों को भेज चुकी है। भारतीय वायुसेना ने भी अग्रिम मोर्चे वाले अपने सभी ठिकानों पर अलर्ट बढ़ाते हुए एलएसी पर नज़र रखने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि चीनी नौसेना को कड़ा संदेश देने के लिए भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी तैनाती बढ़ा रही है। उधर गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुई है उसके बारे में अब जो साफ तौर पर कारण उभर कर आ रहे हैं वह दर्शा रहे हैं कि पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में ऊंचाई वाले इलाके में एक संकीर्ण पहाड़ी रास्ते पर चीनी सेना द्वारा निगरानी चौकी स्थापित किए जाने की वजह से भारत और चीन की सेना के बीच हिंसक झड़प हुई थी। चीन ने समझौते का उल्लंघन कर वह चौकी बनाई थी। सूत्रों ने बताया कि दिवंगत कर्नल बी संतोष बाबू के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने गलवान नदी के दक्षिणी तट पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय क्षेत्र में चौकी बनाने पर कड़ी आपत्ति जताई और सोमवार शाम को उसे हटाने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई जो पिछले 5 दशक में सबसे बड़ा सैन्य टकराव था। शिविर में मौजूद चीनी जवानों के एक छोटे समूह ने भारतीय गश्ती दल की आपत्तियों पर नाराजगी व्यक्त की, लेकिन जल्द ही वे चीनी क्षेत्र में लौट गए। बाद में वे अधिक सैनिकों के साथ लौटे और पत्थरों, कील लगे डंडों, लोहे की छड़ों जैसे घातक हथियारों से लैस होकर लौटे तथा भारतीय सैनिकों से भिड़ गए।
घटना की जानकारी रखने वालों के अनुसार भारत की ओर से भी अतिरिक्त सैनिक पहुंच गए और वे अस्थायी ढांचे को हटाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने बताया कि चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर बर्बरता से हमला किया और यह झड़प कई घंटों तक चली। इस दौरान सड़क का एक हिस्सा धंस गया और कुछ भारतीय तथा चीनी सैनिक गलवान नदी में गिर गए। अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके में हुई इस झड़प में बाबू और 19 अन्य भारतीय जवान शहीद हो गए। समझा जाता है कि शुरू में चीनी सैनिकों ने कई भारतीय जवानों को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। भारतीय पक्ष ने भी दृढ़ता से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन चीनी पक्ष के हताहतों की संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है। हालांकि सरकारी सूत्रों ने एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि मारे गए या गंभीर रूप से घायल हुए चीनी सैनिकों की संख्या 35 हो सकती है। वर्ष 1967 में नाथुला में झड़प के बाद दोनों सेनाओं के बीच यह सबसे बड़ा टकराव है। उस टकराव में भारत के करीब 80 सैनिक शहीद हुए थे और 300 से ज़्यादा चीनी सैन्यकर्मी मारे गए थे। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से आज फोन पर बात की और दोनों नेताओं ने तनावपूर्ण स्थिति को यथासंभव जल्द से जल्द शांत करने और दोनों देशों के बीच हुए समझौते के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने पर सहमति जताई। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि टेलीफोन बातचीत में जयशंकर ने वांग से हिंसक झड़पों पर कड़े से कड़े शब्दों में भारत का विरोध जाहिर किया और कहा कि अभूतपूर्व घटनाक्रम के द्विपक्षीय संबंधों पर गहरे प्रभाव होंगे। उन्होंने चीनी पक्ष से उसकी गतिविधियों का पुनर्मूल्यांकन कर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा। जयशंकर ने वांग से कहा, चीनी पक्ष ने पूर्व नियोजित और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की जो हिंसा और जवानों के हताहत होने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार थी। इनमें यथास्थिति को नहीं बदलने के हमारे सभी समझौतों का उल्लंघन करते हुए जमीन पर तथ्यों को बदलने की मंशा नजर आती है। इसमें चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों ने गलवान घाटी में झड़प के कारण बनी गंभीर स्थिति से सही तरीके से निपटने पर दोनों पक्षों के बीच सैन्य स्तर की बैठकों में आम सहमति के संयुक्त अनुपालन पर, यथासंभव जल्द से जल्द जमीनी हालात शांत करने पर और दोनों देशों के बीच अब तक हुए समझौते के अनुरूप सीमावर्ती क्षेत्र में अमन चैन बनाए रखने पर सहमति जताई है। वांग ने इस बात पर जोर दिया कि चीन और भारत 1 अरब से अधिक आबादी के साथ उभरती हुई महाशक्ति हैं और हमारे खुद के विकास और पुनरुद्धार को गति प्रदान करना हमारा ऐतिहासिक मिशन है। उधर देश में चीन के प्रति गुस्सा और चीनी सामान के बहिष्कार का रुख देखा जा रहा है। लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद बुधवार को देश के विभिन्न राज्यों में लोग चीन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने चीन निर्मित इलेक्ट्रॉनिक सामान तोड़कर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए चीन का झंडा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीरें जलाईं। प्रदर्शनकारियों ने मोदी सरकार से आग्रह किया कि वह सुनिश्चित करे कि गलवान घाटी में सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाए। गुजरात के सूरत में एक आवासीय सोसाइटी के निवासियों ने मिलकर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने पड़ोसी देश के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए पत्रकारों के सामने चीन में निर्मित LCD टीवी को भी तोड़ा। उधर कोलकाता शहर के आयातकों ने चीन से आयात किए जाने वाले सामान को फिलहाल रोक दिया है। कोलकाता बंदरगाह पर कुल जितना माल वहन किया जाता है उसका करीब 20% अकेले चीन के साथ व्यापार के चलते होता है। कलकत्ता सीमा शुल्क हाउस एजेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुजीत चक्रवर्ती ने कहा कि खिलौनों से लेकर लाइट वगैरह कई रोजमर्रा के उपभोक्ता सामानों का आयात चीन से किया जाता है। लॉकडाउन की वजह से चीन के साथ साझा व्यापार पहले ही 30 से 40% गिर गया था। अब इस संघर्ष की वजह से आयातकों ने अपने ऑर्डर रोक दिए हैं। उधर चाय बोर्ड के चेयरमैन प्रभात के बेजबरुआ ने भी कहा है कि चाय निर्यात के लिए चीन एक अहम बाजार है, लेकिन व्यापार राष्ट्रीय हितों से ऊपर जाकर नहीं हो सकता। यही नहीं, इस तरह की भी रिपोर्टें हैं कि चीन को भारत में मिले कुछ प्रोजेक्टों की समीक्षा हो सकती है। उधर चीन के साथ बातचीत भी चल रही है। अब आज की भी बात करें तो हम भी थोड़ी देर पहले एक बातचीत खत्म हुई है। 3 घंटे तक बातचीत चली, बेनतीजा रही। कल भी माना जा रहा है कि ऐसी बातचीत हो सकती है। देखिए, चीन घुमा रहा है, चीन बातचीत में भारत को उलझा के रखा हुआ है पिछले 1 महीने से, और इस दौरान अपने जो सेना हो चाहे अपनी जो युद्ध सामग्री हो उसको इकट्ठा कर रहा है। लेकिन भारत भी इसकी चाल को समझता है। चीन को अब ये भूल जाना चाहिए कि ये 1962 वाला भारत है, 2020 वाला भारत है। आपको आपकी औकात गलवान घाटी में दिखा दी गई। आखिरकार आप पीछे हटे कि नहीं हटे, आप भी अभी समझ जाइए, वरना भारत की सेना तैयार है। हमारे जवान जो कि बिना बंदूक के आपको इतना ठोक सकते हैं,
तो आप देखिए कि अगर उनके पास बंदूक होगी तो क्या कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, हमें हमारे सैनिकों पर गर्व है, वो मारते मारते मरे हैं। आपके जो भी सैनिक हैं, अगर हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करेंगे, हमारे देश की अखंडता को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो मारते मारते मरने के लिए हम तैयार हैं।